नीतीश कुमार का चुनाव से ठीक पहले बड़ा फैसला। बिहार के 94 लाख गरीब परिवारों को नीतीश सरकार देगी 2-2 लाख रुपए। बिहार में पिछले दिनों हुई जाति आधारित गणना यानी कास्ट बेस्ड सेंसस के आधार पर 94,33,312 गरीब परिवारों को चुना गया है। ये ऐसे परिवार हैं जिनकी महीने की कमाई 6,000 रुपए से कम है। बिहार सरकार का टारगेट है कि अगले 5 सालों में इन परिवारों के कम से कम एक मेंबर को रोजगार के लिए 2 लाख का सब्सिडी अमाउंट मुहैया कराए। बिहार सरकार 94 लाख से ज्यादा गरीब परिवारों को ये अमाउंट इसलिए देने जा रही है ताकि वो खुद के लिए रोजगार पैदा कर सके। ऐसे लोग ऐसे गरीब परिवार के सदस्य जिनकी महीने की 6,000 से कम इनकम हो वो 2 लाख की सब्सिडी अमाउंट हासिल कर पाएंगे। ये पैसा बिहार लघु उद्यमी योजना के अंडर लोगों को मिलेगा। इस पैसे को 3 किश्तों में दिया जाएगा। योजना के पूरे प्रोसेस को प्रशासनिक रूप से मंजूरी मिल गई है और इसके लिए अमाउंट भी जारी कर दिया गया है 1250 करोड़। बता दें कि मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस योजना के साथ साथ कुल मिलाकर 18 एजेंडों को मंजूरी मिली है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि जाति आधारित गणना यानी कास्ट बेस्ड सेंसस के आधार पर 94,33,312 गरीब परिवारों का सिलेक्शन किया गया है। तो सरकार का कुल मिलाकर ये उद्देश्य है, ये लक्ष्य है कि आने वाले अगले 5 सालों में इन गरीब परिवारों के कम से कम एक मेंबर को रोजगार के लिए 2-2 लाख रुपए दें। साल 2023 से 24 के लिए 250 करोड़, तो वहीं साल 2024 से 25 के लिए करीब 1,000 करोड़ रुपए की ऑफिशियल परमिशन दी गई है। अब इसका फायदा गरीब परिवार कैसे उठा सकते हैं, ये जान लेते हैं। बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत 2 लाख रुपए के सब्सिडी अमाउंट के लिए गरीब परिवारों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवंटित होने वाले 2 लाख रुपए के लिए जो लाभार्थी होंगे उनका सिलेक्शन रैंडमली किया जाएगा। इस सब्सिडी अमाउंट से स्वरोजगार के लिए 62 बिजनेस भी सिलेक्ट किए गए हैं। इनमें लकड़ी से जुड़े बिजनेस, कंस्ट्रक्शन, हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, इसके अलावा और भी उद्योग शामिल हैं। इसके अलावा सैलून, इलेक्ट्रॉनिक, लॉन्ड्री और डेली यूज की जरूरत जैसे सर्विस सेक्टर को भी योजना में शामिल किया गया है। सब्सिडी का अमाउंट 3 किश्तों में मिलेगा। पहली किश्त में 25%, दूसरी किश्त में 50%, जबकि तीसरी किश्त में बाकी का 25% अमाउंट दिया जाएगा। योजना को लागू करने के लिए उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव या कहे प्रधान सचिव की अध्यक्षता में कमेटी भी बनाई गई है। जरूरत के मुताबिक कमेटी दूसरे सेक्टर के बिजनेस को भी योजना में शामिल कर सकती है। इसके अलावा वर्कर्स को एक्सीडेंटल डेथ पर मिलने वाला अमाउंट बढ़ा दिया गया है। बिहार कैबिनेट ने बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा 2011 के तहत मिलने वाली सहायता राशि बढ़ा दी है। यानी कि अभी तक कामगार और शिल्पकार की एक्सीडेंटल डेथ यानी दुर्घटना मृत्यु पर पीड़ितों को 1 लाख मिलते थे, जिसे बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया है। इसी तरह स्वाभाविक मृत्यु जो नेचुरल डेथ होती है उस पर सहायता राशि 30,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए, पूर्ण अपंगता यानी टोटल डिसेबिलिटी पर 75,000 से बढ़ाकर 1 लाख और आंशिक अपंगता यानी कि हाफ डिसेबिलिटी पर 37,500 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी गई है। इसके अलावा दुर्घटना के बाद कम से कम 5 दिनों तक अस्पताल में रहने पर हॉस्पिटल की तरफ से सहायता सब्सिडी अमाउंट 5,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया गया है। इस योजना के दायरे में 18 से 65 साल तक के कामगार और शिल्पकार आएंगे। बिहार निवास का नया 6 मंजिला भवन 121 करोड़ से बनेगा। नई दिल्ली के चाणक्यपुरी में बिहार निवास को तोड़कर उसकी जगह नया भवन बनाया जाएगा। भवन निर्माण विभाग ने इससे जुड़ा प्री कंस्ट्रक्शन प्लान तैयार किया है, जिसे राज्य स्कीम मद में मंजूरी दी गई है। लोकसभा चुनावों में अब महज कुछ ही वक्त बचा है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले नीतीश कुमार ने ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। हालांकि अब देखना होगा ये स्कीम का फायदा गरीबों को कितना मिलता है और नीतीश सरकार के लिए ये मास्टर स्ट्रोक कितना फायदा पहुंचाएगा।